अस्सलामुअलैकुम। वाइड फैक्ट्स में खुश आमदीद। पिछली किस्त में आपने देखा था कि नोयान को कबीले में लाया गया था और दूसरी तरफ अर्तुरुल ने दरवेश महमूद को सलेबियों के हमले से बचा लिया था। इस किस्त में आप देखेंगे कि तानबूत को एक मंगोल सिपाही आकर बताता है कि नोयान को कंदोगदू ने गिरफ्तार कर लिया है। हमजा ने नोयान को धोखा दिया था और उसके बाद नोयान कंदोगदू के हाथों गिरफ्तार हो गया। ओलो बेलजी ये सुनकर बड़बड़ाने लगता है और परेशान हो जाता है। तानबूत उसे कहता है कि ये वक्त परेशान होने का नहीं है ओलो बेलजी, हमारी फौज को इस वक्त एक नए लीडर की जरूरत है। ओलो बेलजी कहता है कि नोयान की जगह कौन ले सकता है, तो तानबूत कहता है कि मैं बनूंगा लीडर और तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा और ये सब अब हमारे ऊपर है। उसके बाद वो सब मंगोल सिपाहियों को अपने पास बुलाता है और उनसे एक खिताब करता है। उनसे कहता है, बहादुर मंगोल सिपाहियों, नोयान को तुर्कों ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी। आपकी रगों में चंगेज खान का खून दौड़ रहा है। अब से मैं आपका लीडर हूँ। अब तुर्कों का खून बहाने के लिए नोयान की जरूरत नहीं है। ओलो बेलजी गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम अगर चाहते हो कि हम तुम्हें अपना लीडर माने तो नोयान को बचा कर दिखाओ। तानबूत कहता है, ये सिपाही ओगेडे खान के लिए काम करते हैं, नोयान के लिए नहीं। इसके बाद ओलो बेलजी खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बैजेंटीन में एक बहुत बड़े महल में सलेबियों का कमांडर अपने महल में मौजूद होता है। एक सिपाही उसके पास आता है और उसे किसी सिपाही के बारे में बताता है कि वो आपसे मिलना चाहता है। कमांडर कहता है, उसे अंदर भेजो। फिर वो शख्स अंदर दाखिल होता है जिसने अर्तुरुल और सलेबी सिपाहियों की लड़ाई देखी थी। वो आदमी उस कमांडर को आकर बताता है कि जनाब वेलिंगटन, आपके सिपाही मर चुके हैं। ये सुनकर कमांडर वेलिंगटन गुस्से में आ जाता है और उसका गला पकड़कर कहता है, बेवकूफ आदमी, ये तुम क्या कह रहे हो? किसकी इतनी जुर्रत कि वो मेरे सिपाहियों को मार सके? जिस पर वो आदमी कहता है कि एक तुर्क दरवेश है। वो दरवेश लोगों को बहका रहा था। आपके सिपाहियों ने उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन खुदा जाने कहां से वो तुर्क जंगजू आ गए और उन्होंने आपके तमाम सिपाहियों को मार डाला। दूसरी तरफ अर्तुरुल और उसके साथी दरवेश महमूद के घर में होते हैं। दरवेश उनसे पूछता है कि तो आप इस इलाके में किस मकसद से आए हैं? पर अर्तुरुल कहता है कि हम एक नई जगह की तलाश में हैं जहां पर हम अपने मवेशी चरा सकें। इस पर दरवेश कहता है कि आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। ये जगह आपके जानवरों को सेहतमंद बना देगी। फिर अर्तुरुल उससे पूछता है कि आप इस इलाके में क्यों आए थे? तो दरवेश उसे बताता है कि हम इस इलाके में टूटे हुए दिलों को जोड़ने आए थे। यहाँ के लोग बहुत मजलूम और दुखी हैं। जिस पर अर्तुरुल कहता है कि आप जैसे लोगों की वजह से अल्लाह का नाम दुनिया के हर कोने में फैल जाएगा। इस पर दरवेश कहता है, और आप जैसे बहादुर जंगजुओं की वजह से जालिमों का खात्मा हो जाएगा। दूसरी तरफ कबीले में सलजान और बाकी लोग कोरकुत सरदार के पास जाते हैं। कोरकुत सरदार सलजान से कहता है कि अल्लाह का शुक्र है तुम लोग खैरियत से वापस आ गए हो। हाइमा खानम कहती हैं कि सलजान ने साबित कर दिया है कि काई कबीले की औरतें कितनी बहादुर हैं। मुझे इस पर फख्र है। मेरी बेटी तो वापस आ गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारी मुश्किलात खत्म हो गई हैं। गद्दारों ने अभी भी हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है। फिर कंदोगदो कहता है कि वालदा सही कह रही हैं। हम जब तक संगुर्तकिन की वो अमानत तलाश नहीं कर लेते हम सुकून से नहीं बैठेंगे। इसने भी वो अमानत चोरी की है, क्या पता वो किस शैतान की कठपुतली बना हुआ है। दूसरी तरफ अर्तुरुल दरवेश से पूछता है, यहाँ की हुकूमत कैसी है और यहाँ के कमांडर लोगों से कैसा सलूक करते हैं? जिस पर दरवेश उसे बताता है कि यहाँ वो जुल्म के अलावा कुछ भी नहीं करते। टैक्स के नाम पर गरीबों से सब कुछ ले लेते हैं और जो टैक्स नहीं दे सकते उन पर जुल्म करते हैं। यहाँ के देहातियों को बहुत कमतर समझा जाता है। इसके बाद सलेबियों का वो जासूस अचानक कमरे में दाखिल होता है, जिस पर सब लोग उसे मारना चाहते हैं, लेकिन वो आदमी कहता है, दरवेश, हम कल आपकी बातें सुनना चाहते हैं। मेरे कुछ और दोस्त भी आपसे मिलना चाहते हैं। दरवेश कहता है, ठीक है, मैं कल आपके पास आऊंगा और आपसे मुलाकात करूंगा। दूसरी तरफ कबीले में गोपचे और तोतकिन कोरकुत सरदार के पास जाते हैं। कोरकुत सरदार तोतकिन से कहता है कि मेरे बाद तुम सरदार बनोगे और एक बात याद रखना, हमेशा कंदोगदो और अर्तुरुल के साथ खड़े रहना। हमारे कबीले में गद्दारी अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन तुम गद्दारी को हमेशा शिकस्त देना और उसे हावी ना होने देना। इसके बाद वो गोपचे और तोतकिन का हाथ पकड़ता है और उनके हाथों को मिला देता है। दूसरी तरफ कंदोगदो और संगुर्तकिन नोयान के एक पिंजरे में पहुंचते हैं। नोयान कहता है, तो अक्लमंद आदमी, तुम अपने भाई को साथ ले आए। संगुर्तकिन उसके पेट में एक मुक्का मारता है और उसे कहता है कि मैं अपने रास्ते से कभी नहीं भटका। फिर नोयान कहता है कि मैंने तुम्हें ओगेडे का बेहतरीन आदमी बनाया, लेकिन तुमने हम दोनों के साथ ज्यादती की। फिर संगुर्तकिन उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मेहमान खाने में मौजूद हूँ। इस पर नोयान कहता है कि तुम अकेले गद्दार नहीं हो। इस बात पर संगुर्तकिन गुस्सा होकर उसे मुक्का मारने लगता है, लेकिन कंदोगदो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि भाई, आप अपने हाथ गंदे मत करें। उसके बाद संगुर्तकिन नोयान से कहता है कि हम जल्द या बदेर उस गद्दार का पता लगा ही लेंगे। फिर मैं उस गद्दार को उस
उसकी जबान से लटका दूंगा जब तक उसे मौत ना आ जाए। फिर कंदोगदू कहता है कि हम कल इसको जहन्नम वासिल करेंगे। फिर वो वहां से जाने लगते हैं तो नुयान ऊंची आवाज में कहता है कि तुम मुझे ना मार के बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, कल मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान सलजान से कहती है कंदोगदू भाई ने अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर तुम्हें बचाया, जिस पर सलजान कहती है हाँ मैं भी बहुत पुरसकून महसूस कर रही हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कंदोगदू को हमेशा खुश रखूं। दूसरी तरफ आयतोलन गोंचागुल खातून के पास जाती है और उससे कहती है कि कब तक यूं परेशान बैठी रहोगी। गोंचागुल कहती है कि जब वो एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे तो मैं खुद को बेवकूफ महसूस कर रही थी, जिस पर आयतोलन कहती है कि तुम परेशान ना हो, अगर वो उससे इतनी ही मोहब्बत करता होता तो कभी भी तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार ना होता। अभी अपने आप को संभालो और हैमा खानम के खेमे में जाओ और उनको दिखाओ कि तुम कौन हो। दूसरी तरफ हैमा खानम के खेमे में सलजान एक लतीफा सुना रही होती है, जिस पर सब लोग बहुत जोर से हंसते हैं और बहुत ही पुरसकून माहौल में बैठे होते हैं। इतने में गोंचागुल वहां पर दाखिल होती है, जिसे देखकर सलजान खामोश हो जाती है और खड़ी होकर कहती है वालदा मैं बहुत थक गई हूँ, मैं आराम करने के लिए जा रही हूँ। हैमा खानम कंदोगदू से कहती है कि तुम सलजान को उसके खेमे में लेकर जाओ, जिस पर कंदोगदू कहता है जैसी आपकी ख्वाहिश वालदा। फिर वो भी खड़ा होता है और सलजान और वो वहां से निकल जाते हैं। गोंचागुल मुंह बनाकर उनको जाता हुआ देख रही होती है। दूसरी तरफ मुश्किन नोयान के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ, तुम मुश्किन से कौन सी चीज लेना चाहते थे? जिस पर नोयान उसे कहता है कि तुम किसकी तरफ से ये सवाल कर रहे हो, अपनी तरफ से, सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ से या फिर सादुद्दीन कोपेक की तरफ से? मुश्किन कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा? जिस पर नोयान कहता है कि मैं तुम्हें और सादुद्दीन कोपेक को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और तुम्हारी काबिलियत से वाकिफ हूँ। मारग्रेव का ओहदा पाने के लिए तुम सादुद्दीन के चमचे बने हुए हो और इस मकसद को पाने के लिए तुम मुझसे भी जालिम बन सकते हो। ये सुनकर मुश्किन उसका गिरेबान पकड़ लेता है और उसे कहता है तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? इस पर नोयान कहता है जो तुम चाहते हो वो मैं तुम्हें दिलवा सकता हूँ। मुश्किन कहता है कि तुम एक जालिम और कातिल शख्स हो, तुम क्या समझते हो कि इन खाली अल्फाज से तुम मुझे बेवकूफ बना लोगे? कल तुम मर जाओगे, इस बात का तुम्हें पता है? फिर नोयान कहता है कल एक नया दिन होगा। उसके बाद मुश्किन वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि गोंचागुल खातून वापस आयतोलन खातून के खेमे में पहुंचती है और वो बहुत ही परेशान और मायूस होती है। आयतोलन पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर गोंचागुल कहती है कि हैमा खानम ने मेरे सामने कंदोगदू को उसकी बीवी के साथ भेज दिया और वो चुपचाप उसके साथ चला गया और फिर मैं उनके पीछे भी गई। इस सख्त सर्दी में मैं कंदोगदू के बाहर आने का इंतजार करती रही, लेकिन वो उसके खेमे से बाहर निकला ही नहीं। फिर गोंचागुल कहती है कि मैं सलजान को मार डालूंगी। जब तक ये औरत सांस ले रही है ये जिंदगी मेरे लिए जहन्नम है। इसके बाद वो आयतोलन के गले लगकर रोना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ अपने खेमे में सलजान कंदोगदू को तैयार करवा रही होती है और उसे कहती है कि आज रात मैंने एक बहुत ही अच्छा ख्वाब देखा, आपने एक बेटा उठाया हुआ था और कह रहे थे कि ये हमारी औलाद है। कंदोगदू कहता है ये तो अच्छी बात है और उसके बाद वो अच्छे मूड में खेमे से बाहर निकल जाता है। कंदोगदू एक तरफ जा रहा होता है कि गोंचागुल उसे आवाज देकर रोक लेती है और वो कंदोगदू से कहती है कि कल आप लोगों ने मुझे दावत नहीं दी थी, फिर भी मैं वहां पर चली गई। आपको और सलजान को साथ देकर मुझे बहुत जलन महसूस होती है। जिस पर कंदोगदू कहता है ये आप क्या कह रही हो? सलजान की मेरे दिल में एक जगह है और उसे मैं अपने दिल से नहीं निकाल सकता और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस दिल में रहो। जिसके बाद गोंचागुल कहती है कि इस दिल में रहने की और तुम्हें औलाद देने की जिम्मेदारी अब मेरी है। जिस पर कंदोगदू उसका शुक्रिया अदा करता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ मुश्किन आयतोलन से कहता है कि नोयान मेरे बारे में सब जानता है और वो ये भी जानता है कि मैं मारग्रेव बनना चाहता हूँ और वो ये भी जानता है कि मैं सादुद्दीन कोपेक के साथ मिला हुआ हूँ। फिर वो मोहर निकालकर आयतोलन को देता है और कहता है कि ये कहीं छुपा दो। नोयान को सजा देने के बाद मैं सादुद्दीन कोपेक से मुलाकात करूंगा। फिर मुश्किन वहां से बाहर निकल जाता है। उसके बाद गोंचागुल आयतोलन से पूछती है कि आप ये मोहर कहाँ छुपाएंगी? जिस पर आयतोलन उसे बताती है कि अपने बड़े खेमे में, जहाँ मैंने सलजान का हार छुपाया हुआ है। और यहाँ ये किस्त अपने इख्तिताम को पहुँचती है। इस ड्रामे के आने वाली एपिसोड की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस आप तक